चुनाव के लिए छल प्रपंच दल बदल तक तो ठीक है, लेकिन क्या चुनाव के लिए लोगों से खुलेआम मारपीट, वो भी एक दो लोगों से नहीं बल्कि हिंदी भाषी दूसरे राज्यों के लोगों से, ऐसे लोगों से आप भी कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। भला चुनावी फायदे के लिए लोगों को पीटना को किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु ये बात नहीं जानते? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। बावजूद इसके वो मराठी और गैर मराठी का मुद्दा छेड़कर जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों से रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में जा बसे लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ बीएमसी चुनाव में सत्ता पाने के लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे के गुंडों को जितना जल्दी हो समझ लेना चाहिए कि भाषा के नाम पर समाज को बांटने के लिए जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उससे सत्ता तो मिलने से रही, लेकिन ऐसा ना हो कि सियासत भी ना बचे और वो समाज से भी जाए। ठाकुर न बनो ठाकरे, सद्भाव रखो सबके वास्ते। चुनाव है तो बनो शांति दूत, जनता उतार देगी भाषा का भूत। मराठी का अपमान बहाना, बीएमसी है निशाना। वोट बैंक की कसक, ठाकरे की ठसक। चुनाव आते ही राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। विपक्ष जनता की समस्याओं को उठाता है, सत्ता पक्ष जनता के लिए किए गए कामों को बताता है। महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव की आहट है। मनसे ने भी बीएमसी चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना लिया है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर मनसे एक अलग ही राह पर निकल पड़ी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों मिलकर वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। इसलिए ठाकरे बंधुओं ने मराठी और गैर मराठी का मुद्दा छेड़ रखा है। भले ही समाज में इससे विद्वेष वैमनस्य की भावना पैदा हो, प्यार मोहब्बत से रह रहे मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच में मनमुटाव हो, ठाकरे बंधुओं को इसी का फायदा दिख रहा है। राज ठाकरे जानबूझकर अपने भाषणों में अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। मराठी अस्मिता की आड़ में अपने सियासी फायदे को परवान चढ़ाने में लगे हैं। मनसे के कार्यकर्ता अब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, गुंडे बन चुके हैं। हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को निशाने पर ले रहे हैं। हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों से सरेआम मारपीट कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के साथ साथ मनसे के निशाने पर सभी गैर मराठी हैं। उन्हें ना मराठी बोलने पर दिक्कत है, उन्हें मराठी में ना लिखने पर दिक्कत है, उन्हें उत्तर भारतीयों से नफरत है, उन्हें मुंबई में कमा खा रहे साउथ इंडियन से नफरत है, उन्हें गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती में लिखे होटलों, रेस्टोरेंट और साइन बोर्ड से दिक्कत है। उन्हें दिक्कत है उत्तर भारतीय महिलाओं से जो हिंदी बोलती हैं। मारपीट, गुंडागर्दी, बदमिजाजी यही मनसे का मूल मंत्र बन चुका है। राज ठाकरे खुद को मराठियों का हितैषी बताते हुए सरकारी नौकरियों में मराठियों के लिए 80% रिजर्वेशन का शिगुफा भी छोड़ रहे हैं। पहले गैर मराठियों से मारपीट और अब रिजर्वेशन का दाव। राज ठाकरे की इस मांग से गैर मराठियों ने नाराजगी जताई है। मुंबई में 30% आबादी मराठियों की है, जबकि 70% आबादी गैर मराठियों की। सरकारी नौकरियों में मराठी के लिए 80% रिजर्वेशन की मांग, राज की मांग से गैर मराठियों में नाराजगी। बीएमसी का चुनाव ही तो है, कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जंग तो नहीं लड़नी है। चुनाव है तो ठाकरे बंधु चुनाव की तरह ही लड़े। समाज में जहर घोलने, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने की क्या जरूरत है? क्या ठाकरे ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान है? यहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर बोली को एक समान महत्व और इज्जत दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार मनसे के गुंडे गुंडागर्दी पर उतारू हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। यहाँ तक कि कोई भी रिएक्शन अभी तक इसको लेकर नहीं सामने आया है एमएनएस के दिग्गजों की ओर से। और लगातार इस तरह की सोच को बढ़ावा देने की वजह से अब लोगों में भी खासा आक्रोश है। अब देखना होगा कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी, क्योंकि हिंदी भाषी लोग खासा खफा हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं उनको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखना होगा आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। आधी आबादी को पूरा